CAA क्या है, किसे मिलेगी नागरिकता, मुसलमानों को क्यों नहीं किया गया शामिल, क्यों नहीं मिलेगी उनको नागरिकता, आज की इस वीडियो में समझते हैं। CAA एक एक्ट है, कानून है, जिसका पूरा नाम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, अर्थात नागरिकता संशोधन अधिनियम। यह 3 पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश व पाकिस्तान के प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का अधिकार है, कानून है। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देश भर में 11 मार्च 2024 को लागू हो गया है। मोदी सरकार ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नागरिकता कानून में संशोधन का बिल दिसंबर 2019 में ही संसद के दोनों सदनों में पास हो गया था। जनवरी 2020 में राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन इसके नियम नहीं बन पाने के कारण अमल में लाने में देरी हो रही थी। आमतौर पर कोई भी कानून बनने के बाद 6 महीने के भीतर उसके नियम बनाने होते हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उसके लिए संसद से समय मांगना पड़ता है। CAA के मामले में ऐसा ही हुआ। गृह मंत्रालय ने 9 बार एक्सटेंशन मांगा था, क्योंकि अब तक इस कानून के नियम बने नहीं थे और नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। इसलिए इस कानून के जरिए जिन लोगों को नागरिकता मिलनी है वो आवेदन नहीं कर सकते थे, लेकिन अब नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता है। नागरिकता संशोधन बिल पहली बार 2016 यानी 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था और यहाँ से ये पास भी हो गया था, लेकिन राज्यसभा में अटक गया। बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया और फिर चुनाव आ गए। दोबारा चुनाव के बाद नई सरकार बनी, इसलिए दिसंबर 2019 यानी 2019 में इसे लोकसभा में फिर से पेश किया गया। इस बार ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों से पास हो गया। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 10 जनवरी 2020 से ये कानून बन गया। CAA के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इस कानून के मुताबिक जो लोग 31 दिसंबर 2014 यानी 2014 से पहले आकर भारत में बस गए थे, उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी। मुसलमानों को ना शामिल करना ही इस एक्ट में सबसे बड़ा विरोध है। इसकी सबसे बड़ी यही वजह है। विरोध करने वाले इस कानून को एंटी मुस्लिम बताते हैं। उनका कहना है कि जब नागरिकता देनी ही है तो उसे धर्म के आधार पर क्यों दिया जा रहा है, इसमें मुस्लिम को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है। इस पर सरकार का तर्क है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस्लामिक देश हैं और यहाँ पर गैर मुस्लिमों को धर्म के आधार पर सताया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए गैर मुस्लिम इन देशों से भागकर भारत आए हैं, इसलिए गैर मुस्लिमों को ही शामिल किया गया है इस एक्ट में। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर संसद में बताया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश मुस्लिम देश हैं, वहाँ धर्म के नाम पर बहुसंख्यक मुस्लिमों का उत्पीड़न नहीं होता है, जबकि इन देशों में हिंदुओं समेत अन्य समुदायों के लोगों को धर्म के आधार पर सताया जाता है। इसलिए इन देशों के मुस्लिमों को नागरिकता कानून में शामिल नहीं किया गया है। कानूनन भारत की नागरिकता के लिए कम से कम 11 साल तक देश में रहना जरूरी है, लेकिन CAA कानून में इन 3 देशों के गैर मुस्लिमों को 11 साल के बजाय 6 साल रहने पर ही भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। बाकी दूसरे देशों के लोगों को 11 साल का वक्त भारत में गुजारना ही होगा, भले ही वो किसी भी धर्म के हों। CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून लागू होते ही 31,313 लोग इस कानून के जरिए भारत की नागरिकता हासिल करने योग्य होंगे। जनवरी 2019 यानी 2019 में संयुक्त संसदीय समिति ने इस बिल पर अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इस समिति के अध्यक्ष BJP के राजेंद्र अग्रवाल थे। इस समिति में IB और रॉ के अधिकारियों को भी शामिल किया गया था। समिति की रिपोर्ट में बताया गया था कि 31 दिसंबर 2014 तक भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिमों की संख्या 31,313 थी। कानून लागू होने के तुरंत बाद इन्हें नागरिकता मिल जाएगी। इन लोगों में सबसे ज़्यादा 25,447 लोग हिंदू और 5,807 लोग सिख थे। इनके अलावा 55 ईसाई, बौद्ध और पारसी धर्म के 2 लोग थे। ये वो लोग थे जो धार्मिक प्रताड़ना के चलते देश छोड़कर भारत आकर बस गए थे।